एक अच्छा रेफ्रिजरेटर सिर्फ कूलिंग नहीं करता, वो आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फूड को कितने दिन तक फ्रेश रखता है, असली डिफरेंस वहीं पता चलता है। और 2026 में डबल डोर रेफ्रिजरेटर मार्केट इतना कंफ्यूजिंग हो गया है कि सेम बजट में 10-10 ऑप्शंस मिल रहे हैं। किसी में स्मार्ट फीचर्स ज्यादा है, किसी में स्टोरेज और किसी में सिर्फ ब्रांडिंग। तो अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए, तो इस वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि किस टाइप की यूजेज में कौन सा रेफ्रिजरेटर बेहतर रहेगा, कहां सिर्फ फीचर्स ज्यादा दिए गए हैं और कहां आपको जेन्युइनली बेटर वैल्यू मिल रही है। अब सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। 2026 में रेफ्रिजरेटर के स्टार रेटिंग रूल्स पहले से चेंज हो चुके हैं, इसलिए जो रेफ्रिजरेटर पहले 3 स्टार रेटिंग के साथ आता था, वैसा ही मॉडल अब शायद आपको 2 स्टार रेटिंग में देखने को मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेफ्रिजरेटर खराब हो गया है। कूलिंग लगभग उतनी ही रहेगी, बस एनर्जी कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा बदल गया है। और यही वो जगह है जहां बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर देते हैं। आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक साइड सैमसंग का 236 लीटर का 3 स्टार रेफ्रिजरेटर है और दूसरी साइड सैमसंग का ही 236 लीटर का 2 स्टार रेफ्रिजरेटर है। अब नेचुरली जब कोई 2 स्टार रेटिंग देखेगा तो उसको लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम करेगा, लेकिन इन दोनों का एक्चुअल डिफरेंस देखिए। सैमसंग के 3 स्टार का ईयरली पावर कंजम्पशन लगभग 200 यूनिट्स है, वहीं 2 स्टार का लगभग 229 यूनिट्स, यानी पूरे साल का डिफरेंस सिर्फ 29 यूनिट्स का है। अब अगर 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का एवरेज रेट 8 रुपए भी मान लें तो ईयरली डिफरेंस रफली 232 रुपए के आसपास बनता है। और इसी 200-300 रुपए बचाने के चक्कर में अगर आप रेफ्रिजरेटर पर 3-4 हजार एक्स्ट्रा दे देते हैं तो वो एक्स्ट्रा पैसा रिकवर होने में 10 साल या उससे भी ज्यादा लग जाएंगे। इसलिए सिर्फ स्टार रेटिंग देखकर डिसीजन मत लीजिए। अगर कोई रेफ्रिजरेटर आपकी यूजेज के हिसाब से अच्छा है, फीचर्स अच्छे हैं, स्टोरेज अच्छा है, तो उसको सिर्फ 2 स्टार के बेसिस पे इग्नोर करना स्मार्ट डिसीजन नहीं है। अब एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है कन्वर्टेबल वर्सेस नॉन कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर। देखिए, अगर आपके घर में फ्रीक्वेंटली फ्रीजर का यूज बहुत कम होता है या कभी-कभी एक्स्ट्रा फ्रीज स्पेस की जरूरत पड़ती है, तो ही कन्वर्टेबल फीचर आपके लिए यूजफुल हो सकता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फैमिली यूजेस के लिए रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं तो सिर्फ कन्वर्टेबल नाम सुनकर एक्स्ट्रा रुपए खर्च करना सही डिसीजन नहीं रहेगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको दोनों टाइप्स के रेफ्रिजरेटर्स बताऊंगा, कन्वर्टेबल भी और नॉन कन्वर्टेबल भी, ताकि आप अपने यूजेस और बजट के हिसाब से सही चॉइस कर सकें। और हाँ, 2025 वर्सेस 2026 मॉडल वाले कंफ्यूजन में भी मत फंसिएगा। अगर 2025 का कोई रेफ्रिजरेटर सेम कूलिंग, सेम स्टोरेज और ऑलमोस्ट सेम फीचर्स दे रहा है और अच्छी प्राइसिंग में मिल रहा है, तो सिर्फ 2026 मॉडल के चक्कर में आप उसे इग्नोर मत कीजिए। बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर अंडर 25,000 की हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है हायर का 237 लीटर का 2 स्टार रेफ्रिजरेटर, जिसमें आपको 171 लीटर का फ्रीज स्पेस और अराउंड 66 लीटर का फ्रीजर स्पेस देखने को मिलेगा। ये रेफ्रिजरेटर स्टार्टिंग से ही थोड़ा अलग फील देता है, क्योंकि इसके अंदर आपको बॉटम माउंट फ्रीजर डिजाइन देखने को मिलता है। मतलब फ्रीज सेक्शन ऊपर मिलेगा और फ्रीजर नीचे। अब जो लोग दिन भर में बार बार फ्रिज ओपन करते हैं, उनके लिए ये डिजाइन जेन्युइनली कन्वीनियंट फील होता है। हर बार नीचे झुकना नहीं पड़ता। 3 से 4 लोगों की फैमिली के लिए स्पेस मैनेजमेंट काफी अच्छा मिल जाता है। वेजिटेबल बॉक्स भी प्रॉपर्ली यूजेबल साइज का है और शेल्व्स के अंदर भी अननेसेसरी स्पेस वेस्टेज नहीं है। अब फीचर्स की तरफ आए तो हायर के इस मॉडल में ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी कंप्रेसर और फैन दोनों इन्वर्टर बेस्ड हैं, जिस वजह से कूलिंग स्टेबल रहती है और रेफ्रिजरेटर ज्यादा नॉइज भी प्रोड्यूस नहीं करता। साथ ही इसके अंदर 60 मिनट्स आइस फॉर्मेशन फीचर भी दिया गया है, मतलब आइस कंपैरेटिवली जल्दी रेडी हो जाता है, जो समर्स में आपके लिए यूजफुल फीचर बन सकता है। डिजाइन भी काफी मॉडर्न रखा गया है। रेसिस्ट हैंडल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेटर क्लीन और प्रीमियम लुक देता है। हायर के इस रेफ्रिजरेटर पे आपको 1 ईयर की कंप्रिहेंसिव वारंटी मिलती है एंड 10 इयर्स वारंटी ऑन इन्वर्टर कंप्रेसर। आप इस रेफ्रिजरेटर को इस समय खरीद पाएंगे 25,000 रुपीज में। अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। कॉन्स की बात करें तो सबसे पहली चीज, ये रेफ्रिजरेटर नॉन कन्वर्टेबल है, तो जो लोग कन्वर्टेबल मोड्स चाहते हैं उनको यहाँ वो फीचर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इसके प्लास्टिक की फिनिशिंग भी प्रीमियम कैटेगरी रेफ्रिजरेटर्स जितनी रिफाइंड नहीं है। लेकिन वही अप्रोच की बात करें तो बॉटम माउंट डिजाइन डेली यूजेज को जेन्युइनली कन्वीनियंट बना देता है। स्टोरेज प्रॉपर्ली यूजेबल है, वेजिटेबल बॉक्स भी सिग्निफिकेंटली लार्ज है और रेफ्रिजरेटर ओवरऑल बैलेंस्ड लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेफ्रिजरेटर सिर्फ फीचर्स लिस्ट लंबी करने की कोशिश नहीं करता, डेली यूजेज वाली प्रैक्टिकल चीजों पे
ज्यादा फोकस करता है। तो अगर आपको बॉटम माउंट डिजाइन पसंद है और एक मॉडर्न प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर चाहिए तो हायर का ये 2026 मॉडल आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। इसके लिंक दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे इसे फीचर भी कर दिया है। आप यहाँ व्यू प्रोडक्ट्स या मोर पे क्लिक करके इसके फोटो पे टैप कीजिए, जिससे फ्लिपकार्ट पे इसका डायरेक्ट लिंक आपके डिवाइस में ही ओपन हो जाएगा। वहां से आप इस रेफ्रिजरेटर को खरीद सकते हैं। और यदि इसे आपको अमेज़न से खरीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। नंबर 4 पे आता है गोदरेज का ये 2026 वाला रेफ्रिजरेटर। और इसके लिए एक चीज मैं स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ, ये रेफ्रिजरेटर उन फैमिलीज को काफी पसंद आएगा जिनके घर में वेजिटेबल्स और फ्रेश आइटम्स का यूजेज ज्यादा होता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा हाईलाइट ही है इसका लार्ज वेजिटेबल बॉक्स। और ये सच में लार्ज है क्योंकि इसमें आपको 27 लीटर का वेजिटेबल ट्रे मिलता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना बड़ा वेजिटेबल सेक्शन देने के बाद भी ओवरऑल रेफ्रिजरेटर क्रैम्प्ड फील नहीं होता। कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर अराउंड 194 लीटर का फ्रिज स्पेस और 50 लीटर का फ्रीजर स्पेस दिया गया है। यानी हायर वाले रेफ्रिजरेटर से इसमें आपको लगभग 23 लीटर एक्स्ट्रा फ्रिज स्पेस मिलता है। इसका स्पेस मैनेजमेंट भी ओवरऑल ठीक ठाक है। ये देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रैक्टिकली कितना सामान आप इस रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। अब फीचर्स की बात करें तो गोदरेज का ये मॉडल एक 6-in-1 कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर है, जिसमें आइसक्रीम मोड, डीप फ्रीजर मोड जैसे 6 अलग अलग मोड्स दिए गए हैं। मतलब जरूरत पड़ने पर आप फ्रीजर को भी फ्रिज की तरह यूज कर पाएंगे। कुछ और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको गोदरेज की पेटेंट कूल शावर टेक्नोलॉजी मिलती है। और ये कुछ और नहीं, वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर बने वेंट्स हैं जो यूनिफॉर्म 360 डिग्री कूलिंग क्रिएट करते हैं। इसके अलावा इसमें आपको नैनो सील टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसके लिए गोदरेज ये क्लेम करता है कि इससे आपको 30 डेज तक फार्म फ्रेशनेस मिलेगी। बिल्ड क्वालिटी इस रेफ्रिजरेटर की काफी सॉलिड लगी मुझे, स्पेशली जो इनर प्लास्टिक फिनिशिंग है वो काफी क्लीन और प्रीमियम फील देता है। सेल्स भी प्रॉपर्ली स्टर्डी हैं और रेफ्रिजरेटर ओवरऑल ड्यूरेबल लगता है। हाँ, एक कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली है जिसे मैं आगे कौन सेक्शन में बताऊंगा। गोदरेज अपने इस रेफ्रिजरेटर पे 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देता है, जिसे आप इस समय खरीद पाएंगे 26,000 रुपीज में। अब बारी आती है इसके प्रोज एंड कॉन्स की। कॉन्स तो यही है कि इस रेफ्रिजरेटर में लार्ज वेजिटेबल बॉक्स के चक्कर में नीचे वाली डोर सेल्फ हटा दी गई है, तो मैक्सिमम आप छोटे बड़े मिलाकर 5 बोटल्स ही स्टोर कर पाएंगे। वहीं बात करें इसके प्रोज की तो ये एक एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर है। इसके 1 साल का एनर्जी कंजम्पशन ओनली 198 यूनिट्स है। इसका दूसरा प्रो है 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। कॉन्स मैंने पहले ही बता दिया है, आपको बोतल स्पेस में कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। बट यदि आपकी प्रायोरिटी बेटर वेजिटेबल स्टोरेज, प्रैक्टिकल कूलिंग और बैलेंस्ड परफॉर्मेंस है तो गोदरेज का ये वाला रेफ्रिजरेटर एक बेटर ऑप्शन है। इसके लिंक दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे इसे टैग भी कर दिया है। आप इसके फोटो पे क्लिक कीजिए और फ्लिपकार्ट पे जाकर आप इस रेफ्रिजरेटर को खरीद सकते हैं। नंबर 3 की पोजीशन पे आता है LG का 242 लीटर का 2 स्टार रेफ्रिजरेटर, जिसमें आपको मिलता है 62 लीटर का फ्रीजर स्पेस एंड अराउंड 180 लीटर का फ्रिज स्पेस। LG का ये रेफ्रिजरेटर उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और कूलिंग परफॉर्मेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि LG का एक फीचर है जो एक्चुअल डेली यूजेज में काफी काम में आता है और वो है डोर कूलिंग प्लस फीचर। ये LG की अपनी पेटेंट टेक्नोलॉजी है जो आपको किसी भी और दूसरे रेफ्रिजरेटर में देखने को नहीं मिलेगी। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो बाकी रेफ्रिजरेटर्स की तरह सिर्फ बैक साइड से ही कूलिंग नहीं मिलती, डोर पे भी कूलिंग मिलती है, जिससे एक 360 डिग्री कूल एयर सर्कुलेट होता है और चीजें जल्दी ठंडी होती हैं। इसका रियल फायदा तब पता चलता है जब आप फ्रीक्वेंटली फ्रिज ओपन क्लोज करते हैं या वाटर बोटल्स जल्दी ठंडी करनी होती है। स्टोरेज की बात करें तो रेफ्रिजरेटर ओवरऑल स्पेसियस फील होता है, सेल्फ भी प्रॉपर्ली यूजेबल हैं और फ्रिज ओवर क्राउडेड नहीं लगता। इसके अलावा इस रेफ्रिजरेटर में आपको एंटीबैक्टीरियल गैसकेट, डिओड्राइजर और स्मार्ट डायग्नोसिस भी मिलेगा और आप इसे अपने होम इन्वर्टर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के टफन ग्लास के साथ साथ सेफ क्लीन बैग भी मिलता है, जिससे पीछे चूहों के घुसने और वायरिंग को नुकसान पहुंचाने का रिस्क काफी कम हो जाता है। LG के इस रेफ्रिजरेटर पे 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है एंड 10 इयर्स वारंटी ऑन इन्वर्टर कंप्रेसर। आप इस रेफ्रिजरेटर को अभी खरीद पाएंगे 26,000 रुपीज में। ये प्राइसेस कम ज्यादा होते रहते हैं, इसलिए मैंने सभी रेफ्रिजरेटर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से इनके करंट प्राइस को चेक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। एक चीज जो मुझे पर्सनली थोड़ी ऑड लगी वो है इसका बोतल स्टोरेज मैनेजमेंट। यहाँ नीचे वाली डोर सेल्फ दी तो गई है, बट आप उसमें छोटे बोतल्स या केचप वगैरह ही स्टोर कर सकते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो बोतल्स के लिए सिर्फ एक डोर सेल्फ ही मिलता है, जिसमें आप मैक्सिमम 5 बोतल्स स्टोर कर सकते हैं। इसमें कन्वर्टेबल ऑप्शन भी नहीं है और डिजाइन वाइज भी LG थोड़ा ट्रेडिशनल साइड पे लगता
है। ऐसा नहीं है कि रेफ्रिजरेटर ओल्ड है, बट सैमसंग या वर्लपूल जितना मॉडर्न लुक नहीं देता। लेकिन अगर आपका फोकस फ्लैशी लुक से ज्यादा रिलायबल कूलिंग और ट्रस्टेड परफॉर्मेंस पे है तो एलजी अभी भी सेफेस्ट चॉइस में से एक है। और इसी वजह से इतने सालों बाद भी बहुत लोग बिना सेकंड थॉट के एलजी को ही प्रीफर करते हैं। इस रेफ्रिजरेटर के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ये स्क्रीन पे भी टैग्ड हैं। वही सेम प्रोसेस, नीचे इसके फोटो पे क्लिक कीजिए और फ्लिपकार्ट पे जाकर आप इसे खरीद सकते हैं। बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर की हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है वर्लपूल का 235 लीटर का 2026 मॉडल रेफ्रिजरेटर, जिसमें आपको 181 लीटर का फ्रिज स्पेस एंड 54 लीटर का फ्रीजर स्पेस देखने को मिलेगा। वर्लपूल का ये रेफ्रिजरेटर एक 2 स्टार वेरिएंट है जिसमें आपको इंटेलिजेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलती है। अगर ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए तो वर्लपूल ने इस बार काफी इंप्रेसिव काम किया है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर फ्लैशी फीचर्स पे कम और एक्चुअल यूजेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करता है। सबसे पहले इसका स्पेस मैनेजमेंट नोटिस होता है। डोर सेल्स प्रॉपर्ली यूजेबल हैं, वाटर बोटल्स के लिए भी अच्छी स्पेस मिल जाती है और रेफ्रिजरेटर क्रैम्प्ड फील नहीं होता। और डेली यूजेज में ये चीज बहुत मैटर करती है। बिल्ड क्वालिटी भी इस रेफ्रिजरेटर की मुझे काफी इंप्रेसिव लगी। प्लास्टिक फिनिशिंग क्लीन और प्रीमियम फील देती है और रेफ्रिजरेटर ओपन करते ही चीप प्लास्टिक वाली स्मेल नहीं आती। ये एक छोटी चीज लग सकती है, बट लॉन्ग टर्म यूजेज में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको जियो लाइट और हनीकम लॉकिंग टेक्नोलॉजी मिलती है जो मॉइस्चर को रिटेन करती है, जिससे वेजेस लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। इसके अलावा डिओड्राइजर, अच्छी क्वालिटी के टफ एंड ग्लास और सेफ क्लीन बैग भी मिलता है। साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स स्टोर करने के लिए कूलिंग पैड भी दिया गया है। वर्लपूल के इस रेफ्रिजरेटर पे आपको 1 ईयर की कंप्रिहेंसिव वारंटी मिलती है एंड 10 इयर्स वारंटी ऑन इन्वर्टर कंप्रेसर। इस समय ये रेफ्रिजरेटर आपको कॉस्ट करेगा 24,000 रुपीज, बट ये भी कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर नहीं है। हालांकि इनका एक कन्वर्टेबल मॉडल भी आता है। इसके अलावा इनका एक और बहुत पॉपुलर मॉडल है ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर। ये दोनों रेफ्रिजरेटर भी बहुत अच्छे हैं। इनके भी लिंक मैं नीचे टैग कर दूंगा। वहीं अगर प्रोज की बात करें तो इसकी कूलिंग काफी कंसिस्टेंट है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और ओवरऑल ये रेफ्रिजरेटर हर एस्पेक्ट में बहुत अच्छा है। ना अननेसेसरी गिमिक्स, ना स्पेस में कॉम्प्रोमाइज, ना ही कूलिंग में कॉम्प्रोमाइज। और इसी वजह से अगर कोई मुझसे बोले कि अंडर 25,000 एक प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर सजेस्ट करो तो वर्लपूल ऑनेस्टली टॉप रिकमेंडेशंस में आता है। इसे खरीदने के लिए आप नीचे इसके फोटो पे टैप कीजिए, जिससे फ्लिपकार्ट पे इसका डायरेक्ट लिंक ओपन हो जाएगा। वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। और यदि आपको इसे अमेज़न से खरीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन 2026 की हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे टॉप करने वाला रेफ्रिजरेटर है सैमसंग का 236 लीटर का 3 स्टार रेफ्रिजरेटर, जिसमें आपको 183 लीटर का फ्रिज एंड 53 लीटर का फ्रीजर स्पेस देखने को मिलेगा। सैमसंग का ये रेफ्रिजरेटर देखते ही एक चीज इमीडिएटली फील होती है, ये रेफ्रिजरेटर मॉडर्न होम्स को टारगेट करके बनाया गया है। डिजाइन काफी प्रीमियम है, रेसिस्ट हैंडल, शानदार फिनिशिंग ओवरऑल रेफ्रिजरेटर को एक क्लीन और मॉडर्न लुक देते हैं। वहीं फीचर्स की बात करें तो सैमसंग का बिगेस्ट हाईलाइट है इसका कन्वर्टेबल मोड। आप फ्रीजर को अलग अलग मोड्स में यूज कर पाएंगे और कभी एक्स्ट्रा फ्रिज स्पेस की जरूरत पड़े तो आप पूरा रेफ्रिजरेटर फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा, अगर आप रियल में कन्वर्टेबल मोड्स यूज करेंगे तभी उसका फायदा है, वरना नॉर्मल यूजेज में नॉन कन्वर्टेबल भी परफेक्टली काम करता है। कूलिंग की बात करें तो सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर काफी स्टेबल कूलिंग देता है और रेफ्रिजरेटर अननेसेसरी नॉइज भी नहीं करता। साथ ही सेफ क्लीन बैग भी मिलता है, जिससे पीछे डस्ट और चूहों की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाती है। रेफ्रिजरेटर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है, सारे शेल्फ्स आपको देखने को मिलेंगे और हर सेक्शन का स्पेस प्रैक्टिकली यूटिलाइज किया गया है। यहाँ रेफ्रिजरेटर के अंदर जितना सामान भर के दिखाया जा रहा है उससे आपको एक प्रैक्टिकल आइडिया मिल जाएगा कि डेली यूजेज का कितना सामान इसके अंदर आसानी से आ सकता है। सैमसंग अपने इस रेफ्रिजरेटर पे 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देता है एंड 10 इयर्स वारंटी ऑन इन्वर्टर कंप्रेसर। आप इस रेफ्रिजरेटर को इस समय खरीद पाएंगे 27,000 रुपीज में। जनरली फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे कार्ड ऑफर चलते रहते हैं, तो ये जितने भी रेफ्रिजरेटर मैंने अभी आपको बताए हैं ये सभी अराउंड 25,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अगर कॉन्स की बात करें तो सबसे पहली चीज, सैमसंग रेफ्रिजरेटर के अंदर जनरली ब्लू टिंट प्लास्टिक का यूज होता है। ये क्या बेकार प्लास्टिक होती है? नहीं, बेकार बिल्कुल नहीं है, बट जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है उससे ये एक क्लास नीचे है। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं,
बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर प्रोज की बात करें तो स्टोरेज प्रॉपरली यूजेबल है, कूलिंग स्टेबल मिलती है, डिजाइन मॉडर्न है और कन्वर्टेबल मोड्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। साथ ही सैमसंग का सर्विस नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जो लॉन्ग टर्म यूजेज में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है। ओवरऑल ये रेफ्रिजरेटर उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो मॉडर्न लुकिंग रेफ्रिजरेटर चाहते हैं, जिसमें फीचर्स भी मिले और डेली यूजेज में प्रैक्टिकलिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसके अमेजोन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे टैग कर दिया है। आप इसके फोटो पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट पे जाकर इस रेफ्रिजरेटर को खरीद सकते हैं। साथ में इसके 2 स्टार और नॉन कन्वर्टेबल मॉडल के भी लिंक्स टैग्ड मिलेंगे, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं।